शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। आज 7 जून 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। आज शुक्रिया दिवस पर हम जगत नियंता का दिल से शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हम सबको राजऋषि बनाया, प्रेम की भरपूर गंगा बनाया और ये याद दिलाया कि तुम्हें आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम से रहना है। आप आत्मा रूप में भाई भाई हो। रूहानी बाप को वही बच्चे प्रिय हैं जो सदा विश्व कल्याण में रहते हैं, जो कभी किसी को कांटा नहीं लगाते, कभी भी बाबा से, परिवार से रुष्ट नहीं होते हैं, बाबा से कभी रूठना नहीं। जो बच्चे बाप की इज्जत गवा देते हैं वो कभी ऊंच पद नहीं पा सकते। देहाभिमान में आने से मन में घृणा भाव उत्पन्न होता है। आत्मिक दृष्टि रखने से आत्मा रूप में भाई भाई हैं, ये अनुभूति होने लगती है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम प्रेम की भरपूर गंगा बनो। चेक करो, मैं बाबा का बना हूं तो क्या मैं विश्व कल्याणकारी हूं, सबका कल्याण करता हूं, आपस में लड़ते झगड़ते तो नहीं। बाबा ने कहा, जो बच्चे याद में रहते हैं समझो वो प्रेजेंट हैं, और जो बच्चे याद नहीं करते तो समझो एब्सेंट हैं। हर एक को इंडिविजुअल बाबा को याद करना है, तब वर्षा पा सकेंगे। साथ साथ बाबा ने कहा कि कल्प में एक बार मैं तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूं, तो ये पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ो, औरों को भी पढ़ाओ। कोई भी बहाना नहीं देना। जो बातें बाबा सुनाते हैं उन्हें धारण करना है। ऐसे बच्चे जो धारणा करते हैं वो भविष्य में ऊंच पद पाते हैं। तुम्हें यहाँ स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठना है। स्वदर्शन चक्र याद होगा तो परदर्शन समाप्त हो जाएगा। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम आपस में रूहानी भाई भाई हो। तुम आपस में रूहानी भाई भाई हो। तुम्हारा एक दो से अति प्यार होना चाहिए। तुम प्रेम से भरपूर गंगा बनो, कभी लड़ना झगड़ना नहीं। तुम आपस में रूहानी भाई भाई हो। तुम्हारा एक दो से अति प्यार होना चाहिए। तुम प्रेम से भरपूर गंगा बनो, कभी लड़ना झगड़ना नहीं। क्वेश्चन है, रूहानी बाप को कौन से बच्चे बहुत बहुत प्यारे लगते हैं? रूहानी बाप शिव बाबा को कौन से बच्चे बहुत बहुत प्यारे लगते हैं? जो श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण करते हैं, जो फूल बने हैं, कभी किसी को कांटा नहीं लगाते, आपस में बहुत बहुत प्यार से रहते हैं, कभी रूसते नहीं। ऐसे बच्चे बाबा को बहुत बहुत प्यारे लगते हैं। जो देहाभिमान में आकर आपस में लड़ते हैं, लून पानी होते हैं, वो बाप की इज्जत गवाते हैं। वे बाप की निंदा कराने वाले निंदक हैं। अटेंशन से सुनेंगे। जो श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण करने वाले हैं, वो बाबा को बहुत प्रिय हैं। जो फूल बने हैं, कभी किसी को कांटा नहीं लगाते, आपस में बहुत बहुत प्यार से रहते हैं, कभी रूसते नहीं। ऐसे बच्चे बाबा को बहुत बहुत प्यारे लगते। जो देहाभिमान में आकर आपस में लड़ते हैं, लून पानी होते हैं, वो बाप की इज्जत गवाते हैं, वो बाप की निंदा कराने वाले निंदक हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप प्यारा लगता है, जैसे रूहानी बाप को रूहानी बच्चे प्यारे लगते, क्योंकि श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण कर रहे हैं। रूहानी बाप को रूहानी बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं जो विश्व का कल्याण कर रहे हैं। कल्याणकारी सब प्यारे लगते हैं। तुम सब आपस में भाई भाई हो, तुम भी जरूर एक दो को प्यारे लगेंगे। बाहर वालों से इतना प्यार नहीं रहेगा जितना बाप के बच्चों का आपस में होगा। तुम्हारा आपस में बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। अगर भाई भाई यहां ही लड़ते झगड़ते हैं
या प्यार नहीं करते तो वो भाई नहीं ठहरे। तुम्हारा आपस में लव होना चाहिए। बाप का भी आत्माओं से लव है ना, तो आत्माओं का भी आपस में बहुत लव होना चाहिए। बाबा का जैसे बच्चों से प्यार है, बच्चों का आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। सत्युग में सब आत्माएं एक दो को प्यारी लगती हैं, क्योंकि शरीर का अभिमान टूट जाता है। तुम भाई भाई एक बाप की याद से सारे विश्व का कल्याण करते हो, अपना भी कल्याण करते हो, तो भाइयों का भी कल्याण करना चाहिए। इसलिए बाबा देह अभिमानी से देही अभिमानी बना रहे हैं। देह अभिमानी से देही अभिमानी बना रहे हैं। वो लौकिक भाई भाई तो आपस में धन के लिए, हिस्से के लिए लड़ पड़ते हैं। यहाँ लड़ने झगड़ने की कोई बात नहीं, हर एक को डायरेक्ट कनेक्शन रखना पड़ता। ये बेहद की बात, योग बल से बाप से वर्षा लेना है। लौकिक बाप से स्थूल वर्षा लेते हैं, ये तो है रूहानी बाप से रूहानी बच्चों को रूहानी वर्षा। हर एक को डायरेक्ट बाप से वर्षा लेना है। जितना जितना इंडिविजुअल बाप को याद करेंगे उतना वर्षा मिलेगा। बाप देखेंगे आपस में लड़ते हैं तो बाप कहेंगे तुम निधन के हो क्या। रूहानी भाई भाई को झगड़ना नहीं चाहिए। अगर भाई भाई होकर आपस में लड़ते झगड़ते हैं, प्यार नहीं है, तो जैसे रावण के बन जाते हैं। वो सब आसुरी संतान ठहरे। फिर दैवी संतान और आसुरी संतान में जैसे कि फर्क नहीं रहता, क्योंकि देह अभिमानी बनकर लड़ते हैं। आत्मा आत्मा से लड़ती नहीं। इसलिए बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे, आपस में लून पानी नहीं होना। कहते हैं तब समझाया जाता, फिर बाप कहेंगे तो देह अभिमानी बच्चे हैं, रावण के बच्चे हैं, हमारे तो नहीं है। जब हम लड़ते हैं तो बाबा क्या कहते हैं, मेरे नहीं, ये तो रावण के बच्चे हैं, क्योंकि आपस में लून पानी होकर रहते हैं। तुम 21 जन्म खीरखंड होकर रहते हो। इस समय देह अभिमानी बनकर रहना है। अगर आपस में नहीं बनती तो उस समय के लिए रावण संप्रदाय समझना चाहिए। आपस में लून पानी होने से बाप की इज्जत गवाएंगे। भले ईश्वरीय संतान कहते हैं, परंतु आसुरी गुण है तो जैसे देह अभिमानी है। देही अभिमानी में ईश्वरीय गुण होते हैं। जो देही अभिमानी है उनमें ईश्वरीय गुण होते हैं। यहाँ तुम ईश्वरीय गुण धारण करेंगे तब बाप साथ में ले जाएंगे, फिर वही संस्कार साथ में जाएंगे। बाप को मालूम पड़ता है बच्चे देहाभिमान में आकर लूण पानी होकर रहते हैं, वह ईश्वरीय बच्चे कहला नहीं सकते। देहाभिमान में आके जो लूण पानी होते हैं वो ईश्वरीय बच्चे कहला नहीं सकते। कितना अपने को घाटा डालते हैं, माया के वश हो जाते हैं। आपस में लूण पानी मतलब मतभेद हो जाता। यूं तो सारी दुनिया ही लूण पानी है, लेकिन अगर ईश्वरीय संतान भी लूण पानी हो तो बाकी फर्क क्या रहा। ये बात बहुत विचारणीय है। यूं तो दुनिया में लड़ाई झगड़ा है, आपसी मतभेद है, झगड़े के साथ टकराव है। बाबा कहते अगर आप ईश्वरीय संतान भी यही सब कुछ करे तो आप में और उनमें फर्क क्या रहा। बाप तो समझा देते हैं, वो तो बाप की निंदा कराते हैं। बाप की निंदा कराने वाले, लूण पानी होने वाले छोड़ नहीं पा सकते। उनको नास्तिक भी कह सकते हैं। आस्तिक होने वाले बच्चे कभी लड़ नहीं सकते। तुम्हें आपस में लड़ना नहीं, प्रेम से रहना है। ये यहाँ ही सीखना है, प्रेम से रहना यहाँ ही सीखना है। जो फिर 21 जन्म आपस में प्रेम रहेगा। बाप के बच्चे कहलाकर फिर भाई भाई नहीं बनते तो वो आसुरी संतान ठहरे। बाप बच्चों को समझाने के लिए मुरली चलाते हैं, लेकिन देहाभिमान के कारण उनको ये भी मालूम नहीं पड़ता बाबा हमारे लिए कह रहे हैं। माया बड़ी तीखी है, जैसे चूहा काटता है जो मालूम ही नहीं पड़ता। माया बड़ी मीठी मीठी फूंक दे काट लेती है, पता ही नहीं पड़ता। आपस में रूसना आदि आसुरी संप्रदाय का काम है। बहुत सेंटर्स में लूण पानी होकर रहते हैं। अभी कोई परफेक्ट तो बने नहीं है, माया वार करती है। माया ऐसा माथा मोड़ लेती है जो पता ही नहीं पड़ता। अपने दिल से पूछना है हमारा आपस में प्रेम है या नहीं।
अपने से पूछना है हमारा आपस में प्रेम है या नहीं। प्रेम के सागर के बच्चे हो तो प्रेम से भरपूर गंगा बनो। लड़ना झगड़ना उल्टा सुल्टा बोलना, इससे तो ना बोलना अच्छा है। लड़ना झगड़ना उल्टा सुल्टा बोलना, इससे तो ना बोलना अच्छा है। हियर नो इविल, सी नो इविल। अगर किसी में क्रोध का अंश है तो वो लव नहीं रहता। इसलिए बाबा कहते रोज पोता मेल निकालो। आसुरी चलन सुधरती नहीं तो नतीजा क्या होगा, क्या पद पाएंगे। बाप समझाते कोई सर्विस नहीं करेंगे तो फिर क्या हालत हो जाएगी, पद कम हो जाएगा। साक्षात्कार तो होना ही है। तुम्हें अपनी पढ़ाई का साक्षात्कार होता, साक्षात्कार होने के बाद ही फिर तुम ट्रांसफर होते हो। ट्रांसफर होकर तुम नई दुनिया में आ जाएंगे। पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा, कौन कौन किस मार्क्स से पास हुआ। फिर रोएंगे पीटेंगे, सजाएं भी खाएंगे, पछताएंगे। बाबा का कहना नहीं माना। बाबा ने तो बार बार समझाया कोई आसुरी अवगुण नहीं होना चाहिए। जिनमें दैवी गुण है उनको ऐसा आप समान बनाना चाहिए। बाबा को याद करना बहुत सहज है। अल्लफ और बे, अल्लफ माना बाप, बे माना बादशाही। तो बच्चों को नशा रहना चाहिए। अगर आपस में लोन पानी होंगे तो ईश्वरीय औलाद कैसे समझेंगे। बाबा समझाएंगे ये आसुरी औलाद है, माए ने इसे नाक से पकड़ लिया, उनको पता ही नहीं पड़ता। सारी अवस्था डावाडोल हो जाती, पद कम हो जाता। तुम बच्चों को उन्हें प्रेम से सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। प्रेम की दृष्टि इतनी रहनी चाहिए। बाबा प्रेम का सागर है तो बच्चों को भी खींचते हैं ना। तुम्हें भी प्रेम की भरपूर गंगा बनना है। बाप बच्चों को बहुत प्रेम से समझाते, अच्छी मत देते हैं। ईश्वरीय मत मिलने से तुम फूल बन जाते हो। ईश्वरीय मत मिलने से तुम फूल बन जाते हो। सब गुण तुम्हें देते हैं। देवताओं में प्यार है ना, तो वो अवस्था तुम्हें यहां जमानी है। देवी देवताओं में आपस में प्रेम होता है, वो अवस्था तुम्हें यहां जमानी है। इस समय तुम्हें नॉलेज है, फिर देवता बन गए तो नॉलेज नहीं रहेगी, वहां दैवी प्यार ही रहता है। तो बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं, जैसे धैर्यता, सरलता, मधुरता, ये दैवी गुण धारण करने हैं। अब तुम पूज्य बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, अभी संगम पर हो। बाप भी भारत में आते हैं, शिव जयंती मनाते, परंतु वो कौन है, कैसे, कब आते हैं, क्या करते हैं, ये कोई जानते नहीं। तुम बच्चे भी आपस में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। जो नहीं जानते वो किसी को समझा भी नहीं सकते, फिर पद कम हो जाता। स्कूल में पढ़ने वालों में कोई की चलन खराब होती है, कोई की सदैव अच्छी रहती है। कोई प्रेजेंट रहे, कोई एब्सेंट। या प्रेजेंट वो जो सदा बाबा को याद करते हैं, प्रेजेंट वो जो सदा बाबा को याद करते हैं, स्वदर्शन चक्र फिराते हैं। बाबा कहते उठते बैठते अपने को स्वदर्शन चक्रधारी समझो। भूलते हो तो एब्सेंट हो जाते हो। जब सदैव प्रेजेंट रहेंगे तब ऊंच पद पाएंगे, भूल जाएंगे तो कम पद पाएंगे। बाबा जानते अभी टाइम पड़ा है। ऊंच पद पाने वालों की बुद्धि में ये चक्र फिरता रहेगा। कहा जाता शिव बाबा की याद हो, मुख में ज्ञान अमृत हो, तब प्राण तन से निकले। जब जाए तो अंतिम समय बाबा की याद हो, ज्ञान अमृत मुख में हो, तब प्राण तन से निकले। अगर कोई चीज से प्रीत होगी तो अंत काल में वो चीज याद आती रहेगी। खाने का लोभ होगा तो मरने समय वो चीज याद आती रहेगी, ये खाऊं ये खाऊं, फिर पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा कहते स्वदर्शन चक्रधारी होकर मरो। मैं ज्योति बिंदु आत्मा, किस युग में मैंने क्या पाठ बचाया, क्या क्या सेवा की, वो स्वदर्शन करते करते शरीर छोड़ो। मेरा कुछ भी नहीं और कुछ भी याद ना आए। बिगर कोई संबंध जैसे आत्मा आई वैसे ही जाना है। लोभ भी कम नहीं। लोभ है तो पिछाड़ी समय वो याद आता रहेगा, नहीं मिला तो उसी आश में मर जाएंगे। इसलिए तुम बच्चों में लोभ आदि भी नहीं होना चाहिए। बाबा समझाते तो बहुत है, परंतु समझने वाले कोई समझे।
बाप की याद को तो एकदम सीने से लगा दो। बाबा 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 मुख से कहना भी नहीं, बस अजपा जाप चलता रहे। बाप की याद में कर्मातीत अवस्था में शरीर छूटे तब ऊंच पद पा सकते हैं। बाबा की याद में कर्मातीत अवस्था में शरीर छूटे तब ऊंच पद पा सकते हैं। अच्छा, नमस्ते से पहले मातेश्वरी जी के महावाक्य सुनते हैं। देखो, मनुष्य कहते कौरव पांडवों की आपस में कुरुक्षेत्र में लड़ाई लगी। फिर दिखाते पांडवों का साथी डायरेक्शन देने वाले श्री कृष्ण जी थे। तो जिस तरफ स्वयं प्रकृति पति है, उनकी तो विजय जरूर होगी। देखो, सब बातें मिला दी। अब पहले इस बात को समझो, प्रकृति पति तो परमात्मा है। श्री कृष्ण सतयुग के देवी देवता, स्वर्ग के फर्स्ट प्रिंस हैं। पांडवों का सारथी तो परमात्मा था। अब परमात्मा हम बच्चों को कभी हिंसा नहीं सिखा सकते। न पांडवों ने हिंसक लड़ाई कर स्वराज्य लिया। ये दुनिया कर्म क्षेत्र है, जिसमें मनुष्य जैसा जैसा कर्म करते हैं, बीज बोते हैं, वैसा अच्छा व बुरा फल पाते हैं। इस कर्म क्षेत्र पर पांडव अर्थात भारत माता शक्ति अवतार भी मौजूद हैं। परमात्मा भारत खंड में ही आते, इसलिए भारत खंड को अविनाशी कहते हैं। परमात्मा का अवतरण खास भारत खंड में हुआ, क्योंकि अधर्म की वृद्धि भी भारत खंड में हुई। वहीं परमात्मा ने योग बल द्वारा कौरव राज्य खत्म कर पांडवों का राज्य स्थापन किया। तो परमात्मा ने एक आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन किया। अपने महान पवित्र और श्रेष्ठ कर्म को भूल अपने को हिंदू कहलाने लगे। भारतवासी अपने महान पवित्र कर्म धर्म को भूल हिंदू कहलाने लगे। बेचारे अपने धर्म को न जान औरों के धर्म में जुट गए। तो ये बेहद का ज्ञान बेहद का मालिक खुद बताते हैं। ये तो अपने स्वधर्म को भूल हद में फंस गए हैं, जिसको कहा जाता अति धर्म ग्लानि, क्योंकि ये सब प्रकृति के धर्म है। परंतु पहले चाहिए स्वधर्म। तो हर एक का स्वधर्म है ही कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। फिर अपनी प्रकृति का धर्म है देवता धर्म। ये 33 करोड़ भारतवासी देवताएं हैं। तभी तो परमात्मा कहते अनेक अधर्मों का त्याग कर मेरी शरण में आ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। दे सही दे के सब धर्मों को त्याग, मेरी शरण में आ, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। इस हद के धर्मों में इतना आंदोलन हो गया, तो इन हद के धर्मों से निकल बेहद में जाना है। उस बेहद बाप सर्वशक्तिवान के साथ योग लगाना है। तो सर्वशक्तिवान प्रकृतिपति परमात्मा है, ना कि श्री कृष्ण। तो कल्प पहले जिस तरफ साक्षात प्रकृतिपति परमात्मा थे, उनकी विजय गाई हुई है। जिस तरफ साक्षात परम पिता है, उन्हीं की विजय गाई हुई है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, प्रेम से भरपूर गंगा बनना है। सबके प्रति प्रेम की दृष्टि रखनी है। कभी मुख से उल्टे बोल नहीं बोलने हैं। प्रेम से भरपूर गंगा बनना है। सबके प्रति प्रेम की दृष्टि रखनी है। कभी मुख से उल्टे बोल नहीं बोलने। किसी भी चीज में लोभ नहीं रखना। स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहना है। अभ्यास करना है। अंत समय कोई भी चीज याद ना आए। किसी भी चीज में लोभ नहीं रखना। स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहना है। अभ्यास करना है। अंत समय कोई भी चीज याद ना आए। वरदान है पुरानी देह व दुनिया की सर्वाकर्षण से सहज और सदा दूर रहने वाले राज ऋषि भव। पुरानी देह दुनिया की सब आकर्षणों से सहज और सदा दूर रहने वाले राज ऋषि भव। राज ऋषि अर्थात एक तरफ सर्व प्राप्ति के अधिकार का नशा,
दूसरी तरफ बेहद के वैराग का अलौकिक नशा। वर्तमान समय दोनों अभ्यास बढ़ाते चलो। वैराग माना किनारा नहीं, लेकिन सर्व प्राप्ति होते भी हद की आकर्षण मन बुद्धि को आकर्षित ना करे। संकल्प मात्र भी अधीनता ना हो, इसको कहते राजऋषि अर्थात बेहद के वैरागी। संकल्पों में भी कोई अधीनता ना हो, इसको कहते राजऋषि अर्थात बेहद के वैरागी। इस पुरानी देह की दुनिया से, व्यक्त भाव और भावनाओं से, आकर्षणों से दूर रहने वाले। स्लोगन है, साइंस के साधनों को यूज करो लेकिन अपने जीवन का आधार नहीं बनाओ। साधनों को यूज करो लेकिन इन्हें आधार मत बनाओ। मिले तो भी अच्छा, नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं। डिटैच होकर के, न्यारे प्यारे होकर प्रयोग करना है। आधार बनाएंगे तो आधार ये सब टूट जाने हैं, फिर स्थिति भी टूट जाएगी, इसलिए बहुत ध्यान देना है। प्रयोग करो, निमित्त मात्र। आज के दिन हम सब अभ्यास करेंगे, मैं प्रेम की भरपूर गंगा हूं, मुझे सबके प्रति रूहानी प्रेम रखना है। बाबा का शुक्रिया करते रहना है। प्रेम सागर बाबा, आपने हमें मास्टर प्रेम का सागर बनाया, राजऋषि बनाया, आपका शुक्रिया। कुछ पल के लिए प्रेम सागर को याद करें। बाबा जो प्यार का भंडार है, मेरी दृष्टि सदा उन पर टिकी है। प्रेम के सागर बाबा मुझसे बेहद प्यार करते हैं। उनका हर रोज पढ़ाना, मीठी शिक्षाएं देना रूहानी प्यार है। मैंने भी बाबा से सीखा है, हर आत्मा को सच्चे प्यार की आवश्यकता है। मुझे हर आत्मा को आत्मिक स्नेह से, रूहानी प्यार से शुभ भावनाएं देनी है। बाबा से शक्ति लेते जाएं, सबको देते जाएं। प्यार के सागर का प्यार निरंतर बरस रहा है। मुझे कभी किसी से नाराज नहीं होना, ना ही कटु वचन बोलने हैं, वाक संयम रखना है। मैं प्रेम की भरपूर गंगा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज बाबा एक ऑफर दे रहे हैं जो हर एक ब्राह्मण के लिए बड़े काम की है। वह विशेष सौगात क्या है, जानने के लिए सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।